इस समिति के आदरणीय धनी रामपाल जी, आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी कोषाध्यक्ष, श्री सुरेश कुशवाहा जी जो व्यवस्थापक हैं, आदरणीय गंगाचरण जी, कृष्ण कुमार पाल जी, हमारे भैया ओम प्रकाश जी जो कि नाल वादन की कला में बड़े सिद्ध हस्त हैं, समस्त वेद वेदांग प्रवीण आचार्यगण हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से अपना दर्शन दे रहे इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य जिनके नेतृत्व में यज्ञ का संचालन हो रहा है, श्री राजन अवस्थी जी महाराज, आदरणीय पंकज तिवारी जी महाराज, उनके मध्य में समस्त आचार्यगण जिनके द्वारा यह यज्ञ का पावन कार्य समयानुसार संपन्न कराया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा कल भगवान राम और शेषावतार लक्ष्मण जी की प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसी मंदिर परिसर में होने जा रहा है। आइए, यह कार्यक्रम हमेशा शिष्ट रहा है, विशिष्ट रहा है, लेकिन इस वर्ष अति विशिष्ट हो गया क्योंकि इस कार्यक्रम में जो लोग पधार कर सुन रहे हैं उन्हें तो पूरा का पूरा लाभ मिल ही रहा है और जो लोग किन्हीं कारणोंवश पंडाल में उपस्थित नहीं हो सके वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण देख रहे हैं इस कार्यक्रम का, जिसमें हमारे समस्त YouTube चैनल के बड़े ही भक्त और भावुक कार्यकर्ता जो कि संलग्न होकर के इस कार्यक्रम को दूर सुदूर देश विदेश में कोई भी इस कार्यक्रम को देख सकता है, ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। मंच पर हमारे उपस्थित आर्गन की कला में सिद्ध संगीताचार्य आदरणीय अनिल सिंह जी भदौरिया जो कि ग्राम अरगल से पधारे, नाल पर वादन कर रहे रामशंकर जी, हमारे भैया रघुनाथ जी, और बड़ी ही अच्छी ये ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था महेश साउंड सर्विस के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दूर सुदूर यह आवाज प्रसारित हो रही है। तो मिलकर के भगवान पावन नाम का उच्चारण किया जाए और फिर कथा में प्रवेश करें। बड़ी ही मंगलमयी कथा है आज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
पावन चर्चा कल की कथा में हम आपने सुनी थी। हेलो, भगवान का नाम बड़ा पावन है। हेलो, और भगवान के नाम, हाँ, भगवान के चरित्र को जानने से पहले भगवान शिव के चरित्र को हम सब दे रहे हैं। भगवान शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो क्या प्राप्त होगा? अरे देखिए हो कट चुका तो भक्ति प्राप्त होगी, भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह माने श्रद्धा और विश्वास का विवाह हमें सुनना है रामचरित्र। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक शिव चरित्र नहीं सुनोगे तब तक रामचरित्र तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि शिव चरित्र माने श्रद्धा और विश्वास का हृदय में मिल जाना, और जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाएंगे तो राम सीता के विवाह तक चलेंगे। और राम सीता का विवाह क्या है? वो है भक्ति और भगवान का। भक्ति और भगवान तक अगर पहुंचना है तो पहले श्रद्धा और विश्वास को जागृत करें। भगवान भोलेनाथ स्वयं में विश्वास है, और जब तक हमारे मन में विश्वास न हो जाए तब तक हम भक्ति तक नहीं पहुंच सकते, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। भगवान भोलेनाथ विश्वास है एक वृक्ष जिसे आप बरगद का वृक्ष कहते हो, बट वृक्ष कहते हो। अभी नवमी थी, ये पीछे नवमी जो बीत गई, माताओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन किया। हमारे भारतवर्ष में, हमारे आर्यावर्त में वृक्षों की बड़ी, हर वृक्ष का अपना अपना परिचय दिया गया है। ध्यान अगर आपको करना है तो करें, चाहे जहां करें, लेकिन ध्यान अगर पीपल के वृक्ष के नीचे किया जाए तो आपका ध्यान होगा, आपका ध्यान अधिक मजबूत होगा। कहा गया पीपल तर तर ध्यान सो धरे, और जप करना हो तो यूं तो जप कहीं भी करें, लेकिन अगर पाकर के वृक्ष के नीचे जप किया जाए, पाकर के वृक्ष के नीचे, पाकर का वृक्ष जानते होंगे, पकरिया का वृक्ष, पाकर के वृक्ष के नीचे जप किया जाए
या यज्ञ किया जाए तो वह अधिक सफल होता है। जाप यज्ञ पाकर कर करें। आम का वृक्ष आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा वृक्ष होता है, लेकिन आम के वृक्ष के नीचे भी बैठ करके अगर मानसिक पूजा की जाए, आम छाह करी मानस पूजा, तो नर उपाय नहीं हो जाए। हमारे यहाँ वृक्षों का महत्व है। ये बरगद का वृक्ष अपने आप में विश्वास है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। आप प्रयाग जाते हो तो प्रयाग में एक बट वृक्ष, और ये कथा प्रयाग से ही शुरू है, कल हमने बताया था आपको। प्रयाग में एक बट वृक्ष है जिसका नाम है अक्षय वट। अभी तक तो किले के अंदर बंद था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे दर्शन के लिए खोल दिया। ये अक्षय वट है, और वट की छाया में, बरगद की छाया में जो सुख मिलता है पथिक को, वो अन्यत्र नहीं मिलता। बटवृक्ष की छाया के नीचे बैठोगे, एक धूप जिसको लग रही हो, गर्मी के महीने में परेशान हो व्यक्ति धूप से, और बटवृक्ष के नीचे बैठ जाए तो शांति मिलेगी, विश्रांति मिलेगी। सूर्य की किरणों से आपको कष्ट नहीं होगा बटवृक्ष के नीचे अगर आप बैठे हो। अगर ओस की बूंदें भी गिर रही हैं तो बटवृक्ष के नीचे बैठे हो तो उनसे भी तो सहारा मिलेगा। हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो और बटवृक्ष के नीचे हो तो आपको बरसात की बूंदें भी असर न कर पाएंगी। और तो और ये बटवृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय पुराण में एक बात आती है कि जब संसार नष्ट हो गया, सृष्टि नष्ट हो गई, तो सृष्टि नष्ट होने पर कुछ न बचा, एक बरगद बचा, एक वट बचा। तो प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न कर दिया कि फिर भगवान कहां रहे? तो लिखा गया मार्कंडेय पुराण में, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान भी क्षीर सागर में नहीं रहे, भगवान भी बरगद के पत्ते पर रहे, बट पत्र पर रहे, बट पत्र पे शयन किया, बरगद के पत्ते पर शयन किया, और मेरे गोविंद ने शयन किया। और भोलेनाथ को तो उसी बरगद की छाया अच्छी लगती है, जिस बरगद की छाया में बैठ करके शांति मिले, विश्रांति मिले। जीवन में शांति तभी मिलती है जब विश्वास की छाया के नीचे बैठा है। और इसीलिए तो भोलेनाथ बट छाया में बैठ जाते हैं। सती जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा था, भोलेनाथ ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा मन भ्रमित है तो तुम भागी भागी परीक्षा लो, लेकिन मैं तो विश्वास की छाया के नीचे बैठा हूं। तब लगी बैठी अहो बट छाई, जब लगी तुम
विश्वास की छाया में बैठता है ना, उसके मन में देखो धीरज कितना है। सती जी जा रही है तो भोलेनाथ ने कहा हम तो बरगद की छाया में बैठेंगे, विश्वास की छाया में बैठेंगे। तो किसी ने कहा भोलेनाथ कब तक, कोई सीमा? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 6 महीने, कई दिन बैठोगे? कहा कई दिन। विश्वास की छाया के नीचे बैठने वाले व्यक्ति को इतना धैर्य होता है कि वो दिनों की गणना नहीं करता। जब लगी तुम अयो मोहि पाई, कोई दिन निश्चित है क्या? ये दिन निश्चित नहीं होते जब विश्वास की छाया में व्यक्ति बैठता है। और आगे कथा आएगी कि बाली और सुग्रीव में इसी बात की लड़ाई हुई थी। बाली गया था राक्षस के पीछे, तो सुग्रीव ने पूछ लिया, सुग्रीव से कहा, बाली ने कहा कि यहीं पर बाहर रुको, हम गुफा में जाते हैं राक्षस से लड़ने। तो सुग्रीव ने कहा कब तक लौटोगे? बाली ने कहा अरे भाई, तू विश्वास की छाया में तो नहीं बैठा, तो दिन गिन रहा है। तो कहा दिन गिनना है तो परखे सुनो ही एक पखवाड़ा। तो फिर भी बोल पड़ा, कहा अगर एक पखवाड़ा में न लौटे तब? बाली को गुस्सा आया, कहे ना आऊं तो जाने से मारा, तेरे लिए मर गया तेरा भाई, यही जान लेना। और क्या? विश्वास की छाया बहुत बड़ी छाया होती है। और आज श्रद्धा और विश्वास का विवाह होने जा रहा है। कल कथा सुनी थी आपने, भगवान भोलेनाथ की तपस्या अपनी ओर, श्रद्धा रूपी मां जगदम्बा पार्वती की तपस्या अपनी ओर। भोलेनाथ से भगवान राम ने कह दिया कि गिरजा के साथ विवाह करो, मुझे मांगे से दे दो ये वरदान। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपका एक शब्द मुझे शिरोधार्य है, मैं विवाह करूंगा। और सप्तऋषियों ने जाकर के जिस समय माता उमा जगदम्बा पार्वती जी से कहा, तो उन्होंने निश्चित सुना दिया, निश्चय सुना दिया। कहा कि मेरे जीवन में अगर कोई मेरा दूल्हा है तो भोलेनाथ है, इसके अलावा कोई नहीं, चाहे वो जैसे हो। लेकिन जेकर मन रम जाए जहां सोते ही सब काम। लेकिन भोलेनाथ ही है, क्योंकि श्रद्धा का विश्वास का ही परिणय हो सकता है। श्रद्धा हमेशा विश्वास की छाया के नीचे रहती है। हिमालय को जाकर के सूचना दी गई, अरे हिमांचल, सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी का विवाह तय, तारीख निश्चित हो गई। हाँ निश्चित क्या, कल बारात आ रही है। बारात के लिए स्वीकृति दे के लिए लोग करते हैं। विवाह होता है क्या कि कह दो कि हाँ कल विवाह है, वो हो जाए? अरे बारात नहीं पड़ेगी। बाबा तुम्हारे पास ना घर ना बारात, अरे दूसरे की छोड़ो, कुछ अपनी व्यवस्था। घर गृहस्थी में कुछ है कि नहीं, 4-10 रिश्तेदार आएंगे, विवाह की व्यवस्था। अरे आखिर बाबा कुछ किए हो? बाबा ने कहा हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी सब व्यवस्था परमात्मा पूरा करेंगे। और भोलेनाथ कह रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था की तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भोले खुदे भंडारी है। क्या नहीं करते हो भोले भंडारी? भोले भंडारी तो उनके लिए भंडार की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके पास तो संसार केवल एक आदेश हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भोलेनाथ ने किस ढंग से विवाह किया जरा देखते। देवताओं ने कहा वाह भोलेनाथ, स्वीकृति आपकी मिल गई, हम थोड़ा तैयारी बना ले। कहा बनाओ तैयारी, कल बारात है। तो तैयारी करने लगे देवता, अपने अपने वाहन सजावे। अच्छा, बारातियों की आदतें है, जब जाते हैं बारात तो पहले अपना अपना वाहन, बारात का जो वाहन जाएगा सो जाएगा, लेकिन उनका निजी वाहन है तो क्या कहना। अच्छा, बाराती तो बाराती होता है, वो 4 घंटे के लिए वो डीएम समझो उसको,
बाराती जिस समय बारात जाता है उठ के आवे तो भी चाहे 0 हो वाट का बचे, लेकिन जिस समय बारात जा रहा है उसका अपना रंग है, क्या कहना। सब लोग अपना सजाने लगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सजाया है, इंद्र ने ऐरावत हाथी को सजाया है। सब वाहन से चलेंगे। राज ने कहा हम भी, तो कहा हमारे पास तो भैंसा, तो कहा तुमको भी रगड़ रगड़ के काले से गोरा बना देंगे। कि बारात जाना है और बारात में सब सजाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूल्हा नहीं सजाया जा रहा है। अपने अपने सजने में लगे, लेकिन दूल्हा जिसे जाना है, जिसके कारण तुम बाराती हो, तो उसे भी तो सजाना है। और दूल्हा ऐसे बैठा तो गणों ने कहा, भूतों ने, प्रेतों ने, भगवान शिव के गणों ने भोलेनाथ से कहा बाबा अपनी जिंदगी में हमने किसी की बारात नहीं। क्यों? अरे बाबा जब बारात का समय आता है तो एक दिन पहले पंडित जी हम सबको देते हैं मटकी के अंदर। पहले सब ये भूत प्रेत उपद्रव वाले लोग हैं, ये आंधी पानी और चींटी मटा ये सब पहले कह दिए जाते हैं कि 3 दिन तुम्हारा कोई काम है नहीं है, लड़ाई झगड़ा सब दूर। और भूत प्रेत को कौन बारात में बुलाओ? तो बाबा आज तक जिंदगी में हमने कभी बारातें नहीं देखी। बाबा बड़ी इच्छा है आपकी बारात देख ले क्या? भोलेनाथ ने कहा जिसका कहीं ठिकाना ना हो हमारे दरबार में आवे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि भोलेनाथ भांग खाते हैं, धतूर खाते हैं। अच्छा गांजा पीने वाले जरूर भोलेनाथ का नाम लेके चिलम पीते हैं। एक आदमी ने कहा कि भोलेनाथ को सेव संतरा नहीं अच्छे लगते थे क्या, तो गांजा भांग खाते हैं? हमने कहा अरे नहीं, जरा समझने की बात है। ये भोलेनाथ इस भांग के विष को भी हजम कर लेते हैं, धतूरे के विष को भी हजम कर लेते हैं। भोलेनाथ है विश्वनाथ, भोलेनाथ है हम सबके नाथ। और घर का जो मुखिया होता है उसको सब विष हजम ही करना होता है। परिवार का जितना विष है उसको भी क्षमता है अगर किसी को हजम करने की, तो परिवार के मुखिया को होती है। और उस विष को न वो उगल सकता है न निकल सकता है, कंठ में का मतलब ये कोई ना पूछे, भोलेनाथ कहते हैं आओ तुम भी। भोलेनाथ गणों ने कहा हम चले, हमारी बारात में चलो। लेकिन गणों ने कहा कि बाबा देवता लोग बड़ी वंदना किए थे आपकी जब तपस्या कर रहे थे। कहा था ब्रह्मा जी ने भी कि निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। और बाबा अब जब तुम बारात के लिए तैयार होना चाहिए तुम्हें, तो अपना तो सब तैयारी बनाते हैं, हमारे कोई कहे नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा कि बारातियों की यही स्थिति होती है, अपने अपने में मस्त रहते, कौन देखे हमें। तो गणों ने कहा बाबा पहले हम श्रृंगार आपका करेंगे। तो गणों ने श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? श्री वही शंभु गण करहि
शिव ही शंभु तन करहि श्रृंगारा शिव ही शंभु तन करहि श्रृंगारा शिव ही शंभु तन करहि श्रृंगारा कुंडल कानन पहिरे प्याल तनु विभूति पट के हरि तन विभूति पट के हरि तन विभूति पट के हरि ललाट सुंदर सिर गंगा